आप सभी को मेरा नमस्कार। हमको इस बार एक ऐसा विषय मिला है कि महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव है, ये 20 नवंबर को है। तो महाराष्ट्र की विधानसभा का जो जिस दिन हम लोग मतदान करेंगे वो दिन जो है वो उस दिन का मैंने उस दिन 20 तारीख है और 20 नवंबर 2024 को ये महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसका जो रिज़ल्ट है ये 23 नवंबर 2024 को रहने वाला है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि एक अवसर मिला है न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये आंकड़े जो आ रहे हैं ना, ये कुछ एक दूसरे के विरोधी आ रहे हैं। जैसे 2 है, 2 तारीख है ना, 20 का मतलब है 2, 20 नवंबर, और इस तरह से ये 23 नवंबर जो है ये 5 नंबर है। तो बात कैसी है कि जब हम टोटल करते हैं 20 नवंबर की, तो 20 यानी 2 और नवंबर के 11 यानी 1 और 2, फिर इस तरह से ये 2 और 2 4 और 24 के 8 होते हैं 2024 के। तो क्योंकि 2024 में 2 बार 2 आता है और 1 बार 4 आता है, इस तरह से 4 और 4 8 होता है। तो जो टोटल आ रहा है 20 तारीख का, वो आ रहा है भाग्यांक उस समय 3 आ रहा है, और ये 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु यानी बृहस्पति का नंबर है, जो कि देवगुरु है और उनका नंबर है। और जो जिस दिन रिज़ल्ट है ना, ये चुनाव का जो रिज़ल्ट है, महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो 23 नवंबर को है। तो 23 नवंबर 2024 को जो टोटल आती है, 3 और 2 5, नवंबर के 11, इस तरह से 3 और 2 5 और 2 7 और 2024 के 8, तो ये हो गया 8 और 7 है ना, 8 और 7 हो गए 15। तो इस तरह से 15 बोले तो 5 और 1 6, तो ये 6 नंबर आता है इसका। तो इसका मूलांक जो है वो आ रहा है 5 और इसका भाग्यांक जो आ रहा है 6। तो भाग्यांक जो पहला आ रहा है, जिस दिन चुनाव है, जिस दिन मतदान है, जनमत है, उस दिन जो है आपका उसका भाग्यांक 3 आ रहा है, और इस दर जहाँ रिज़ल्ट है जिस दिन, उस दिन जो है 6 नंबर आ रहा है। तो इस तरह से 3 और 6 ये 36 का आंकड़ा होता है। तो न्यूमरोलॉजी में इसको अच्छा माना नहीं गया है। तो देखना है, ये हम लोगों को एक अवसर है देखने का कि न्यूमरोलॉजी कितनी सही उसका तर्क बैठता है, कितनी उसकी जो विश्लेषण है वो कितना सही बैठता है। उसको उसके ऊपर जो तर्क लगाया गया है कि 3 और 6 36 होता है, शुक्र गुरु का और शुक्र का जो आंकड़ा है उसमें तफावत है। तो देखते हैं कि जो रिज़ल्ट का दिन है उस दिन सचमुच में जो जनता के वोट है, जो वोटर्स है उनके बीच में और जो रिज़ल्ट देने वालों के बीच में कुछ टकराव आता है, या फिर ये बातें सब झूठी साबित होती है। ठीक है, तो ये सब एक प्रश्न है जो आपके लिए, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है जो हम छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए कि जो रिज़ल्ट जिस दिन मतदान है वो उस दिन भाग्यांक 3 आ रहा है, और जिस दिन रिज़ल्ट है उस दिन भाग्यांक 6 आ रहा है। इस तरह से 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है, और इसमें तफावत आने की बातें कही गई है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। देखना है कि न्यूमरोलॉजी सही है या गलत है। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।